बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सबसे पहले अपनी सियासी जमात मतलब कि अपने हल्के की आवाम, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स, अपने दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में वोट दिए। मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ कि मैं तने तनहा और एक तरफ बड़ी बड़ी सियासी जमातें कि मुझे हज़ारों की तादाद में वोट दिए। मैं अपने तमाम वोट देने वालों का, अहले हल्का का तहे दिल से मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपकी चाहत का बहुत शुक्रिया, आपके उस एतमाद का मैं मशकूर हूँ कि जो आपने वोट देकर मुझ पर किया, आपने शख्सी लिहाज पर मुझे वोट दिया। दूसरी बड़ी बात कि इलेक्शन से 2 रोज़ पहले मैंने कहा था कि इक़्तिदार के सियासी मंदिर में बराजमान मुद्दों से, सियासी बुतों, पत्थर के इन नाखुदाओं को ज़मीर के नेज़े से पाश पाश करें तो बहुत से सियासी पत्थर के नाखुदा ज़मीर के नेज़े से पाश पाश हुए। ये और बात के संग तराशों ने उन्हें एटमी से दोबारा जोड़कर उसी सियासी मंदिर में बिठाने की कोशिश की। एटमी उसको कहते हैं कि जो पत्थरों को जोड़ती है, जो पत्थरों को जोड़कर दोबारा यकजा करती है, उसको एटमी कहते हैं। लेकिन मैं आपको मुल्क की आवाम की अजमत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ज़मीर के नेज़े से इक़्तिदार के ऐवानों में बराजमान मुद्दों से नाखुदाओं को, पत्थर के नाखुदाओं को ज़मीर के नेज़े से पाश पाश किया। कुछ तो टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ टुकड़े होने के बाद एटमी से दोबारा जोड़कर बिठाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि आगा साहब, आप इलेक्शन वाले दिन देखकर क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी? तो मैंने उसको एक जुमले में बात समझाई, शायद आपको भी समझ आ जाए, कि चेहरा दिल का आईना हुआ करता है। उसने मुझे पोलिंग स्टेशन के बाहर कहा, कैंपों को देखकर, कि आगा साहब ये आप क्या कह रहे हैं कि चेहरा दिल का आईना हुआ करता है? मैं तो आपसे इलेक्शन के बारे में पूछ रहा हूं। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये सारे पोलिंग स्टेशन देखो, आपको इनमें से किस पे ज्यादा रश नजर आ रहा है? तो उसने कहा ज्यादा रश पीटीआई वालों के पोलिंग स्टेशनों पे, कैंपों पर बहुत ज्यादा रश है। तो मैंने कहा ये वो चेहरा है जो दिल में छुपा हुआ था, जो दिल में छुप कर बाहर निकला, वो कैंपों की सूरत में आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त मैं आज़ाद हूं, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने उसको समझाया कि चेहरा दिल का आईना हुआ करता है, जो आवाम के दिलों में थी वो आपको सियासी कैंपों में नजर आएगी और वो आपको इलेक्शन डे में भी नजर आएगी। और वो इलेक्शन जिस हिसाब से वोट कास्ट हुआ, उसने साबित किया कि चेहरा दिल का आईना हुआ करता है। उसने साबित किया कि ज़मीर के नेज़े ने इक़्तिदार के मंदिर में सियासी नाखुदाओं को किस तरह पाश पाश किया। ये ऐसा हुआ। ये और बात मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा देता हूं चंद लफ्जों में, कि एटमी से जोड़कर आप पत्थर के उन नाखुदाओं को मंदिर में बिठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो जो लकीरें, वो जो दाग, वो जोड़ आप डालेंगे ना, वो वाज़े नजर आते रहेंगे। जो लोग वोट की कदर नहीं करते, जो लोग वोटर की कदर नहीं करते, वो सफाहिस्ती से मिट जाया करते हैं। मुझे अपनी शिकस्त पर बेहद फख्र है, मुझे अपनी शिकस्त पर बेहद फख्र है कि मैं तन्हा लड़ा दोस्तों के इमाम पर, अहले हल्का पीपी 173 के लोगों के इमाम पर, उनकी मोहब्बत को सलाम, उनकी अजमत को सलाम कि उन्होंने मुझे वोट दिया। मेरा सर जुर्रत से, इज्जत से बुलंद है। मैं उनका मशकूर ममनून हूं। आपने ज़मीर के नेज़े को कभी नहीं छोड़ना, ज़मीर के नेज़े को कभी नहीं छोड़ना। जो भी बार बार आए और काम ना करे, उसी नेज़े से इसको पाश पाश करते रहें। इसी में मुल्क को, कौम की भलाई है, इसी में आने वाली नस्लों की भलाई है। इजाज़त दीजिए, इसके बाद मैं अपना वही वीलॉग दोबारा किया करूँगा, सच्ची खरी सियासी बातें। इजाज़त चाहूँगा। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क का,
इस मुल्क की कौम का, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं और चिराग बनकर चढ़ते हैं। पाक परवरदिगार सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।